वीडियो को स्किप करने से पहले एक बात जरूर सुन लेना। क्लास 12th में हो, इकोनॉमिक्स है आपके पास, और अगर पूरे YouTube पर कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हो जिसमें पेड कोर्सेज वाली फील हो, पेड कोर्सेज वाले नोट्स हो, पेड कोर्स वाली गाइडेंस हो, मेरे बच्चों से एकदम सही चैनल पर आए हो। मैं हूं सनी, ट्यूशन सर के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आपको एक बिल्कुल दावे से बात कह सकता हूं कि जिस प्रकार का कंटेंट, जिस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन, जिस प्रकार के क्वालिटी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर दिए जाते हैं, पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई टीचर नहीं होगा जो इस तरीके से आपको गाइड कर दे। मेरे बच्चों, अपना एक ही लक्ष्य है, हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना बिना एक रुपया खर्च किए। और इस वीडियोस में आपको वो सब मिलेगा जो आपको पैसे देने के बाद बड़े बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के कोचिंग माफियाज आपको प्रोवाइड करते हैं। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बैंकिंग का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, आई बटन में है। मनी वाला पार्ट नहीं देखा, आई बटन में है। अगर आप चाहते हो इकोनॉमिक्स आपको समझ में आए, आपके दिल में उतरे इकोनॉमिक्स, और आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो बिना किसी पैसे को खर्च किए, इसी चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको समझाए थे आरबीआई के 3-4 फंक्शंस। आज बचे हुए 2 खत्म कर देते हैं। गवर्नमेंट बैंक ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। चलिए शुरू करते हैं क्लास बिना किसी देरी को किए हुए। सबका समय मूल्यवान है। गवर्नमेंट बैंक, हमारा आरबीआई सरकार का बैंक है, ठीक है। हमारा आरबीआई किसका बैंक है? सरकार का। सरकार का बैंक होने के नाते ये 3 काम करता है। जैसे हमारी मम्मी हमारे लिए कितने काम करती है, कितने सारे काम करती है, हमारे कपड़े धोती है, हमारा ध्यान रखती है, हमारे लिए खाना बनाती है ना। ऐसे ही हमारी आरबीआई सरकार का भी ध्यान रखती है 3 तरीके से। सबसे पहले हमारी आरबीआई सरकार की होती है बैंकर। दूसरी हमारी आरबीआई सरकार की एजेंट। हमारी आरबीआई सरकार की एडवाइजर, ठीक है। बैंकर, एजेंट, सलाह परामर्शदाता या सलाहदाता, जो भी है, सलाह, ठीक है, सलाह देती है। बेटे ये तीनों इसी के पॉइंट है। आरबीआई का पहला पॉइंट गवर्नमेंट का बैंकर है, दूसरा पॉइंट सरकार का एजेंट है, तीसरा पॉइंट सरकार की एडवाइजर है। ये 3 काम करती है हमारी आरबीआई। किसके लिए? सरकार के लिए। एक एक काम को जरा गहराई से डिटेल में स्टडी करें। आरबीआई सरकार की बैंकर है, और बैंकर होने के नाते आरबीआई सरकार को लोन प्रोवाइड करती है, ऋण देती है या फिर उधार। सर कब देगी ऋण? मैं बताता हूं बेटा, जब सरकार को घाटा होता है, डेफिसिट। अब सर ये डेफिसिट किस बला का नाम है? ओके बेटे देखिए, इसको तो वैसे हम बजट वाले चैप्टर में एकदम बिल्कुल गहराई से डिटेल में समझेंगे। डेफिसिट क्या है, कितने तरीके का डेफिसिट है, डेफिसिट क्यों होता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह वगैरह। अभी के लिए मैं आपको इतना समझाता हूं। लेट सपोज सरकार ने 2026 में पैसा 2025 में पैसा कमाया। कितना कमाया? 100। लेकिन सरकार ने पैसा खर्च कर दिया 120। अच्छा, कमाया कितना था? 100। उड़ा कितना दिया? 120। सर ये ज्यादा क्यों उड़ा? बेटा अब मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक बार एक कहावत बोली थी कि अगर हमारी सरकार गरीबों के लिए 100 रुपये खर्च करती है, 10 रुपये ऐसे ही कुछ, तो गरीबों तक 1 रुपया पहुंचता है। तो सोचो यार, मैं क्या ही बोलूँ। खैर, कमाई कितनी है? 100, खर्च कितने हो रहे हैं? 120। ज्यादा खर्चा हो गया, कितना फर्क पड़ गया? 20 का। इसी को बोलते हैं घाटा। अब ये 20 रुपए कहां से आएंगे? ये 20 रुपए लोन से मिलेंगे। कौन देगा लोन? आरबीआई। क्यों? क्योंकि आरबीआई सरकार का बैंकर है। बैंकर होने के नाते फर्ज तो बनता है, ठीक है। चलिए, डेफिसिट का मतलब भी समझ में आ गया आपको इसी वीडियो में। अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नेक्स्ट सरकार का एजेंट। एजेंट कैसे है? एजेंट विनोद रिपोर्टिंग सर। सरकार का एजेंट क्यों? देखो बेटा, आपको ना एक शब्द रटना है। मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा मेरे बच्चों, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोग आर्ट्स में हैं, ह्यूमैनिटीज, कुछ लोग कॉमर्स में हैं। मेरे बच्चों, कॉमर्स वाले तो ये शब्द जानते ही होंगे, शेयर्स वगैरह, उनके पास बिजनेस स्टडीज होती है। बट आर्ट्स वालों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बट हाँ, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये क्या होता है, ठीक है, बट आप इसको रट लो। बेटा, हमारी सरकार की जो सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटीज, इसको बोलते हैं प्रतिभूतियां। इसको आप शेयर्स वगैरह भी बोल सकते हो, शेयर्स।
ठीक है। हमारी सरकार की जो सिक्योरिटीज होती है बेटा, सरकार की मतलब सरकार की कंपनियों की सिक्योरिटीज, इसको कई बार हम पीएसयू बोलते हैं, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। हमारे सरकार की जो कंपनियां हैं, सर कौन सी कंपनी है? रेलवे सरकार की है बेटा। रेलवे की जो सिक्योरिटीज होंगी, जो शेयर्स वगैरह होंगे, हमारा आरबीआई उसको बाजार में, खुले बाजार में बेचता है और खरीदता भी है। ठीक है, क्या बोला सर? ये तो आप रेल बना दिए आप तो। अरे कोई बात नहीं, हमारी सरकार की जो कंपनियां हैं जिसको हम पीएसयू बोलते हैं, उस कंपनी के शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज बाजार में बेचना और खरीदना ये कौन करता है? अपना आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। जब ये काम हो रहा होता है ना, इस काम को बोलते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेटा सर ये समझ नहीं आया ओएमओ। अरे यार, अच्छा तुम बताओगे ऐसा कौन सा काम है जिसमें 7 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा होती है, 8वें 9वें दिन कढ़ाई होती है, कन्या पूजन। ओ सौर, इसको तो नवरात्रि बोलते हैं। तो ये तो मैं बोल रहा हूं, जब हमारा आरबीआई सरकार के शेयर्स वगैरह बेचता और खरीदता है, उसी काम को ओएमओ कहते हैं। जैसे 9 दिन को हम नवरात्रि कहते हैं, ऐसे ही आरबीआई जब शेयर्स को बेचता और खरीदता है, किसके शेयर्स? सरकार की कंपनी। कौन सी कंपनी? रेलवे, सेल, गेल, बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। इस काम को क्या बोलते हैं? ओएमओ। और इसी काम को करने के चक्कर में इसका क्या नाम पड़ गया? एजेंट। ठीक है, जैसे हमारे यहां हवन, पूजा पाठ ये सब कौन करता है? पंडित, है ना, इसलिए उनका नाम पंडित है शायद, आई होप सो। ऐसे ही सरकार के शेयर्स बेचना और खरीदना ये किसका काम है? आरबीआई। इस काम को क्या कहते हैं? ओएमओ। और इस काम को करने की वजह से आरबीआई का क्या नाम पड़ा? एजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एडवाइजर। एडवाइजर सलाह, हमारा आरबीआई सलाह भी देता है। सलाह जैसे डॉक्टर आपको सलाह देता है ना, बुखार हो रहा है, ये मत करिएगा, वो मत करिएगा, ऐसे ही हमारा आरबीआई सरकार को सलाह देता है। कैसी सलाह सर? क्या हमारा आरबीआई मोदी जी को सलाह देगा, अरे मोदी जी मेलोनी से शादी कर लीजिए? देखो मेलोनी से शादी करनी है नहीं, ये वाली सलाह नहीं देगा वो। हमारा आरबीआई कैसी सलाह देगा? केवल एक चीज को लेकर। कौन सी चीज सर? कैपिटल मार्केट। लो एक और, सॉरी मनी मार्केट। लो एक और शब्द आ गया रटने के लिए, मनी मार्केट। डोंट वरी, आपसे कोई पूछेगा नहीं मनी मार्केट क्या होती है, बस याद रखना मुद्रा बाजार। चलिए, ये हो गया गवर्नमेंट्स बैंक। हमारा आरबीआई सरकार का बैंक है, और सरकार का बैंक होने के नाते वो कितने काम करता है? 3। सरकार का बैंकर है, सरकार को लोन देगा। कब देगा? जब सरकार को घाटा होगा। गुड। आरबीआई सरकार का एजेंट है, एजेंट होने के नाते सरकार की कंपनी के शेयर्स बाजार में बेचेगा भी और खरीदेगा भी। 500 में पैसे नहीं है, भग जाओ। हां, बेचेगा खरीदेगा। और इस काम को क्या बोलते हैं? ओएमओ। ठीक है, आगे सरकार का एडवाइजर है, सरकार को सलाह देता है। कैसी सलाह? कि मेलोनी से शादी कर लो? नहीं, सरकार को सलाह देगा केवल किसके लिए? मनी मार्केट के लिए। सर ये मनी मार्केट पूछेगा तो नहीं? अरे नहीं पूछेगा यार, कॉमर्स में थोड़ी ना हो। ठीक है, बस इतना याद रखना कि हाँ, सलाह किसकी होती है? मनी मार्केट की। दैट्स इट। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले तो ये क्रेडिट का मतलब सीखो यार। काफी लोग टांट हो जाते हैं, सर ये साख का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है? अबे यार, तुम इसे अपनी भाषा में लोन कहते हो, बस उसे ही इकोनॉमिक्स मोड़ तोड़ के तुम्हारे सामने क्रेडिट, और हम सब पागल रहते हैं सर साख ऋण क्या है? अरे कुछ नहीं, लोन यार, लोन। देखो बेटे, मैंने आपको क्या बताया था, हमारे देश में HDFC, ICICI जो भी है, यूनियन, ठीक है, और HDFC, ICICI, यूनियन और लेट्स सपोज SBI, ये सभी के सभी बैंक क्या करते हैं? मार्केट में, चलो इसको मार्केट बना दो थोड़ी सी, मार्केट, ये मार्केट है। हाँ, ये सभी बैंक मार्केट में क्या प्रोवाइड करते हैं? लोन। ठीक है, अब कब लोन ज्यादा करना है और कब लोन कम करना है? ठीक है, कब लोन की मात्रा कम करनी है और कब लोन की मात्रा बढ़ानी है, ये कौन डिसाइड करता है? अपना आरबीआई। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर पता है तुम्हें, पूरा एक चैप्टर है ADAS करके, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा। ADAS में एकदम फुल प्रूफ
ये तो पूरा मतलब यहाँ लिख दूँ ना मैं, CRR SLR RR ये सब इसके वो है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें बस इतना याद रखना, हमारे देश में सभी बैंक कब लोन ज़्यादा देंगे या फिर लोन कम, ये कंट्रोल कौन करता है? RBI। ठीक है सर, कंट्रोल क्यों करेगा? ये देने दो जितना लोन देना है बेटा, जब भी तो अभी कच्ची सोच है ना। अब यहाँ पर मैं इन्फ्लेशन घुसा दूंगा, यहाँ पर मैं डिफ्लेशन घुसा दूंगा, घुसाने को तो मैं कहीं भी घुसा सकता हूँ, देखो मैं फोन में भी घुसा दूंगा, बट मेरे बच्चों ये बताओ, क्या अगर मैं डिफ्लेशन लिख दूं, इन्फ्लेशन भारी भारी वर्ड लिख दूं, तो आप समझ नहीं पाओगे इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन। जब अपना पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, तो क्यों अभी यहां पढ़े? अभी के लिए सिर्फ आप एक चीज का चूरन चाटो, और वो क्या है कि हमारे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में कब लोन ज्यादा जाएगा और कब लोन कम जाएगा, ये डिसाइड करने का काम, ये कंट्रोल करने का काम किसका है? RBI। ठीक है, पहला पॉइंट। एक पॉइंट और लिख लो जिसको नंबर अच्छे लाने हैं बेटे। विष्णु भगवान के पास एक अस्त्र है जिससे सबका नाश हो सकता है, क्या नाम है? सुदर्शन, है ना। ऐसे ही हमारे शिव जी के पास भी है, क्या है? त्रिशूल, है ना। सबके पास अपना अपना वेपन है, हथियार है, औजार है। ब्रह्मदेव के पास है ना, उनका है ना, क्या है, ब्रह्मदेव के पास भी है, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं उसको। बेटा पता है आपको, RBI के पास भी एक हथियार है, उस हथियार का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखना, मौद्रिक नीति। फिर से सुनो, हर भगवान के पास अपना हथियार है। अर्जुन के पास क्या था? बाहुबली के पास क्या था ना। ऐसे ही RBI का हथियार क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। इसको जब कभी अर्थव्यवस्था में पैसा कम करना हो या पैसा ज्यादा करना हो, ये किस हथियार का यूज करता है? मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके वो हमारी इकोनॉमी में पैसे को ज्यादा और पैसे को कम करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे RBI के सारे फंक्शंस। इसके सीधा बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट, उसमें हम करेंगे चैप्टर को समाप्त। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं वीडियोस ज्यादा बड़ी हो रही हैं, पार्ट्स ज्यादा आ रहे हैं, नंबर भी चाहिए अपने को। ठीक है, आप YouTube पे तो ऐसी वीडियोस ढूंढते हो कि जिसमें एक ही लेक्चर में सब कवर हो जाए। मेरे बच्चों, अगर मैं एक ही लेक्चर में सब कवर कर दूंगा तो हाँ मैं कर सकता हूं, मुझे 1 से 1.5 घंटा चाहिए। क्या आप लोग इतना स्क्रीन टाइम दे पाओगे? आपके पास है इतना स्क्रीन टाइम? थंबनेल देख के नीचे आप देखो कितने टाइम की है, 10 मिनट की तो क्लिक करोगे, 15 की तो क्लिक करोगे। मेरी सारी वीडियोस में यही खेल है ना। थंबनेल अच्छा हुआ तो क्लिक करोगे। मेरे बच्चों, रियलिटी में जागो। अगर आपको सच में वो वाली पढ़ाई चाहिए जो पेड बैचेस में होती है, फिर उससे भी खतरनाक, मैं आपको वैसा बच्चा बना दूंगा जो पेड बैचेस वाले बच्चे होते हैं। बट उसके लिए आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, है ना। आपके लिए नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपके लिए वीडियोस आ रही हैं एकदम ऐसे पार्ट्स में। इसके बाद एक तीसरा पार्ट और लॉन्च करेंगे जिसमें हम करेंगे क्रेडिट कैसे मार्केट में जाता है ना, क्रेडिट का जो प्रोसेस है, क्रेडिट प्रोसेस वो क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ यार, पता है मैं ये रिकॉर्डिंग से परेशान हो चुका हूँ। कुछ बड़ा प्लान करते हैं, है ना, कुछ बहुत बढ़िया प्लान करते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो जाए कि हम डेली लाइव आए, है ना, जैसे ये कोचिंग वाले करते हैं ना, या फिर ये ऑफलाइन वाले MWF TTS, ऐसा कुछ करें हम कि हमारी MWF या TTS डेली लाइव क्लास हुआ करे 1 घंटा। क्योंकि जैसे मैं रियलिटी में ऑफलाइन पढ़ाता हूं ना यार, मैं वैसे यहां नहीं पढ़ा पा रहा। आप समझो, मैं वैसा पढ़ाना चाहता हूं, है ना। ये बोरिंग पढ़ाई हो रही है, मैं भी जानता हूं, मुझे भी पसंद नहीं है। आप लोग कुछ ऐसा सॉल्यूशन दीजिए कमेंट में, नहीं मतलब कहीं पर भी जहां आप शूट करें। कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कुछ लोग कहीं पर। आप लोग प्लीज मुझे ऐसा बताइए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यूट्यूब पर डेली लाइव आए, है ना। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या हम उन लोगों से टक्कर ले सकते हैं जो पेड बैचेस चलाते हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? मुझे बताना, ठीक है। या फिर आपको ऐसी आनंद आ रहा है, या फिर आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। चेक करते हैं इस वीडियो के अपलोड के बाद। तो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, श्री राधे।